आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर त्रयोविंश परिच्छेद मानवर द्विविध आत्मा शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। श्री अरविंद कहती आम भितर अवस्थित थिबा असल सत्य आत्मा को आमे अधिचेतन बोली कहिछु। सबलिमिनाल बोलिक आमे ताकू कहिछु, मात्र ए शब्दटी द्वारा अर्थभ्रंश हेबार मध्य यथेष्ट भय रही। ए शब्दटी जे यथायोग्य नुहे ए कथाटी को श्री अरविंद पुनर्बार कहउछंती। तार कारण हेउछि एही अधिचेतन मनटी जाग्रत और चेतन मनर द्वारदेश ठारू आहुरी तलकू अधिष्ठित होई रही नाही। आमे जेमती भाबू जे चेतन अवचेतन अचेतन एभली स्तर पर स्तर ताहा रही नाही। अधिचेतन शब्दटी को से प्रयोग करछंती सिना कहउछंती जे एहा यथायोग्य हैला नाही। बरं हुए तो एभली कहिबाकू हेबो जे एक अज्ञानाच्छन्न मन प्राण और देहर घन आवरणटीर अंतराल हृदय मंदिर रे अंतरतम मंडपटी उपरे एही अधिचेतनर दीप शिखा प्रज्वलित होई रहिछि। तेणु जहाको अधिचेतन बोली कहउछंती श्री अरविंद से कहउछंती बहु पछरे पर्दार पछरे एही देह प्राण मन र जो आवरण तार प्रच्छद पटरे जो सूक्ष्म देह सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म मन अच्छी से ही मंडपरे जलुची जो आलोक प्रज्वलित होई रहिछि जो दीप शिखा एहाकू अधिचेतन न कही हुए तो आवरणर पछरे अवस्थित बोली कुहाजिब। तेणु असल जो सत्य आत्मा ट्रू सोल बोलिकी श्री अरविंद ताकू लिखिछन्ति। कामना आत्मा नुहे, असल सत्य आत्माटी सूक्ष्म सत्तार प्रच्छद पटरे थिबा बा परवर्ती स्तर रे थिबा मंडपटी उपरे प्रज्वलित दीप शिखा परी जलुअछि। असल आत्माटी कामना आत्मा बाहर को प्रोजेक्ट होई तार कार्य करी चलीछि। दुविध आत्मा भितरे गोटिए होछि कामना आत्मा आ गोटिए होछि असल आत्मा। कामना आत्मा कार्य करुछि स्थूल मन स्थूल प्राण स्थूल शरीर को नहीं, किंतु प्रकृत आत्मा रही एहार प्रच्छद पटरे थिबा सूक्ष्म मन सूक्ष्म प्राण आ सूक्ष्म शरीरर मंडपरे जलुथिबा एक दीप शिखा परी। एहाकू अधिचेतन न कही हुए तो आवरणर पछरे अवस्थित बोली कुहाजिब। आवरणर सेपाखरे रहिथिबा एई चैत्य सत्ता को आमे आम भितरे निरंतर प्रज्वलित रहिथिबा ब्रह्म ज्योति बोली बुझिबा। चैत्य सत्ता को ए जो जहाँ को श्री अरविंद कहउछंती जे आमर असल सत्ता चैत्य सत्ता से ही सत्ताटी को ब्रह्म ज्योति बोली कहिले चलिब, कारण ताहा निरंतर प्रज्वलित होई रहिछि। से केतेबेले सुस्थता असुस्थता सुविधा असुविधा भल मंद सुख दुखरे मलिन पड़ी जाऊ नाही। भितरे रहिथिबा कौनसी अध्यात्म सत्तार से ही जो गभीर अचेतना आमर बही प्रकृति को अंधकाराच्छन्न करी रखिछि ताहार समक्षरे मध्य उक्त ज्योतिटी अनिर्बाण होई जलुछि। जिए आमको अचेतना भितरे रखिछि जो शक्ति जो सत्ता से तार ए शक्ति सामर्थ्य बलरे मलिन होई जाऊ नाही। बाहर को जेते अमलिन बाहर को जेते मलिन कार्य मनीष करुछि से कार्य द्वारा प्रभावित हेउ नाही भितरे जलुथिबा ब्रह्म ज्योतिर शिखा। बहिर्प्रकृति को अंधकाराच्छन्न करी रखिछि तार समक्षरे मध्य उक्त ज्योतिटी अनिर्बाण होई जलुछि। ब्रह्म सत्तारु ही एही ज्योतिर जन्म होइछि। से जो ज्योतिटी ब्रह्म सत्तारु आसीछि अर्थ से जो मूल आत्मा तार ये होउछि
गोटे मंडणी बा आलोकर बलय तेणु ब्रह्म ज्योतिरु आसीथिबारु एई शिखाटी मध्य अनिर्बाण होई जळुअछि। एहा निर्वापित हेउनाही, जन्मरे हेउनाही, मृत्युरे हेउनाही, भलरे हेउनाही कि मंदरे हेउनाही, एहा सबु बेले चिरंतन भावरे अव्याहत होई जळुअछि। ब्रह्म सत्तारु ही एही ज्योतिर जन्म होइअछि। जो चैत्य सत्तार कथा आमे कहूचु से मूल ब्रह्म ज्योतिर एक शिखा, सी तार अग्नि बलय, अग्निर जो बलय से ताहा ब्रह्म सत्तारु ही एही ज्योतिर जन्म होइछि एवं महा अज्ञान रूपी साम्राज्यटिरे बास करुथिले मध्य एही प्रभास्वर ज्योतिटी ताहारी मध्यरे ही समृद्ध हेबारे लागिछि। से रहिछि अचेतना भितरे, से रहिछि अंधकार भितरे, से रहिछि अपूर्णता भितरे। कारण व्यक्तिर एही होउछि आजिर परिचय, अचेतनता, अज्ञानता, अपूर्णता। ये होउछि व्यक्तिर आजिकालीर बा सबु अतीतरे मध्य ताहा थिला, से तार होउछि संज्ञा। ए सत्वे ताकु सज्य करी से रहिछि, से चैत्य सत्ता सज्य करी रहिछि अपूर्णताकु, अंधकारकु, अज्ञानताकु। एथिपाई से विमुख होई नाही बा कौनसी प्रकार एथरु से पलायन करी नाही, बरं महाज्ञान हाँ साम्राज्यटे बास प्रभास्वर ज्योति तारी मध्य समृद्ध हवा, तारी भितरु से रस संग्रह करुछि। अज्ञानतारु अंधकारु मध्य से तार आवश्यकीय सामर्थ्य को ग्रहण करुछि, जहाकु कहा जाउछि अभिज्ञता। तार काम होउछि अभिज्ञता हासिल करिबा, अंधाररु भी अभिज्ञता, आलोकरु भी अभिज्ञता, वित्तरु भी अभिज्ञता, अवित्तरु भी अभिज्ञता, सुविधारु भी अभिज्ञता, असुविधारु भी अभिज्ञता। तार काम होउछि ताहा एवं अभिज्ञता हेउछि तार खाद्य। से ही अभिज्ञता द्वारा से परिपुष्ट हुए। जो ज्योति कथा कहा जाउछि, जो चैत्य सत्ता ज्योति स्वरूप होइकिरी जळुछंती, से मूल ब्रह्म सत्तार बलय। मूल ब्रह्म सत्ता जदि दीप हुअंती तार शिखाटी होउछंती सेही चैत्य सत्ता। से जळुछंती अनिर्वापित भावरे, से केतेबेले हेले लिखंती नाही। सुविधा असुविधा, भल मंद, जन्म मृत्यु रे एपरिकी अज्ञानता भितर मध्य से जळुथांती। कारण अज्ञानतारु अभिज्ञता संग्रह करिबा तांकर कार्य। से मध्य अपूर्णता भितर जळुथांती, कारण तांकर कार्य हेउछि अपूर्णता भितरु मध्य संग्रह करिबा अभिज्ञता। अभिज्ञता संग्रह करी से परिपुष्ट हुअंती। परिपुष्ट हेले से भगवान को सहित युक्त करिदेबा पाई व्यक्ति सत्ता को समर्थ हुअंती। तेणु यही ता मध्य एवं परिशेष रे ताहाकु ही महाज्ञान आड़कु मुहाई देबारे समर्थ हेउछि। महाज्ञान आड़कु मुहाई देबे चैत्य सत्ता परिपुष्ट हेले सिना केउ खाद्य खाई से परिवर्धित हेबे। अभिज्ञतार खाद्य। अभिज्ञता मिलिब केउठु ना सबुठारु। दुखरु मिलिब अभिज्ञता, सुखरु मिलिब अभिज्ञता, सुविधारु मिलिब, असुविधारु मिलिब। तांकर काम होउछि अभिज्ञता को खाद्य रूपे ग्रहण करिबा। एही चैत्य पुरुष ही आमर प्रच्छन्न साक्षी और शासनकर्ता, आमर अंतर्यामी। सी ही सब जानती, सी ही आमको चलांती। आमे सिना चलुनु, किंतु से आमको चलैबार सामर्थ्यर अधिकारी हुअंती। सी प्रच्छन्न साक्षी। सक्रेटिस एहाकु अंतःपुरुष डेमन बोली कहिछंती, डायमन बोली कहिछंती। रहस्यवादी माने अंतर्ज्योति एवं अंतर्वाणी बोली कहिछंती। मिस्टिक माने श्री अरविंद कहते मिस्टिसिजिम रे ताकू अंतरर बाणी बा जहाँ को आम कहूँ शून्यवाणी, आकाशवाणी, भितररु बाणी, यही कथा मध्य मिस्टिक माने कहती। चैत्य सत्ता को सेमाने ग्रहण न करी कहती भितरु किए कहूची, जहाँ को आम कहूँ जे से जो अशब्द घरे शुभुची शब्दर ध्वनि, से शब्द अशब्द घर से घरे से ध्वनि शुभुची,
से अनालोकित परि लगुच किंतु प्रकृत से आलोकित अवस्था अच्छी। यही ज्योति रे केबे हेले कौनसी क्षय हेउना। आमर जन्म क्षण ठारू मृत्यु पर्यंत यह आम भितर अविनश्वर होई रही। चैत्य सत्ता ही आमर असल सत्ता, आमर सार्थक परिचय। से सबुबेले अच्छी, आम सहित से आसुची, आम सहित से जाउची, पुणी आसुची आ पुणी जाउची। से आमको छाड़ी अलगा होई रही नाही। मृत्यु अवक्षय किंबा कौनसी प्रकार संक्रमण विकार यहाकू स्पर्श करि पारु नाही। दिव्य सत्तार एक स्फुलिंग रूपे यह सकल ध्वंस को अस्वीकार करी अनिर्बाण होई जळुची। अर्थ आमर चैत्य सत्ता गत जन्म रे गोटे थिला, ए जन्म रे आउ एक चैत्य सत्ता आसीची ताहा नुहे। सी जन्म मृत्यु द्वारा प्रभावित हुअंती नाही। चैत्य सत्ता प्रत्येक व्यक्तिर साथी रे जाती आसती, तांकर व्यक्तिगत संपद होई रही थांती। से कौनसी थिरे व्याहत हुअंती नाही। एही ज्योति को आमे अज बा जन्म रहित आत्मा बोली कही पारि कदापि कही पारिबा नाही। एठी आउ गोटे अलगा कथा श्री अरविंद कहउछन। यहा को आमे आत्मा बोली कही पारिबा नाही, कारण यह हूँ गोटे व्यक्तिगत सत्ता, प्रत्येक व्यक्तिर एक स्वतंत्र सत्ता। किंतु आत्मा कहले आमे जहाँ बुझू सी होउछंती अज, सी होउछंती अमर, सी जन्म रहित आत्मा। अर्थ सी सर्वत्र परिव्याप्त, सी घटाकाश भाव में अछंती, सी मठाकाश भाव में अछंती, सी महाकाश भाव में मध्य अछंती। महाकाश भाव में सी जेउ परमात्मा अछंती से पुणी चारि कांथरे आबद्ध होई मठर आकाश होइछंती। से पुणी आउरी आबद्ध होई घट भितर रही मध्य से आकाश घट भितर अछि। सी अजर, सी अमर। ए चैत्य सत्ता सी नुहंती। चैत्य सत्ता होउछंती व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति पाई ता निजर। किंतु आत्मा होउछंती अजर अमर सर्वत्र परिव्याप्त एक सत्ता। से सबुबेले ताकर किछि लाभ क्षति नाही, बढ़िबा कमिबा नाही। से सबुबेले अमरत्वर अधिकारी होई अछंती। परमात्मांकर सी एक स्फुलिंग। से कहउछंती एहा ताहा नुहे, कारण व्यक्ति जीवनर अधिशासी कर्ता होई बसिथिला बेले मध्य आत्मा तथापि आपणार विश्वगतता और विश्वातीतता विषय रे सर्वदा सचेतन रही था। आत्मा आम भितरे थिले हैं, जेमती आकाशर जहाँ गुण और लक्षण, महाकाशर मठाकाशर ताहा, घटाकाशर भी ताहा समान। आम भितरे से अधिशा शासनकर्ता होई बसिथिले मध्य से सचेतन अछंती विश्वगत भाव प्रति आ विश्वातीत चेतना प्रति। कारण से होउछंती से विश्वगत चेतना रे तांकर स्थिति विश्वातीत चेतना सहित से संबंधित एवं व्यक्तिगत भाव रे थिले हैं। गोटे आबद्ध भितरे थिले मध्य, गोटे आधार भितरे थिले मध्य से सही पर सबु भितरे संपर्कित। जेपरि आकाश जेउठी थाउ, सी मठ भितरे थाउ कि घट भितरे थाउ कि विराट विस्तृति भितरे थाउ, सी एक आ अभिन्न। किंतु चैत्य सत्ता ताहा नुहे। चैत्य सत्ता हेउची प्रत्येक व्यक्ति पाई स्वतंत्र, जिए कि अभिवृद्धि लाभ करती, अभिज्ञता पाई एवं जिए कि अनिर्वापित भाव में जलु थांती। से ही आत्मार एक बलय रूपरे जी समृद्ध हेले सहजरे से आत्मिक चेतना सहित जोड़ी दे पारती व्यक्ति को। तेणु माँ कहते चैत्य सत्तार आविष्कार होई गले से ही चैत्य सत्ता नहीं जीवे आत्मार पाखकू एवं साक्षात करई देबे। तेणु आमको आमर काम होची चैत्य सत्तार आविष्कार। तेणु सी कौन तथापि आमर विश्वगतता और विश्वातीतता संपर्क आपणार विश्वगतता और विश्वातीतता संपर्क सर्वदा सचेतन रही था कि आत्मा। तथापि यह प्रकृतिर रूपायन गुड़िकर से आत्मार ही प्रतिनिधि रूपे कार्य करे। यह बोले ये चैत्य सत्ता
कौन करे से ही आत्मार प्रतिनिधि भाव में कार्य करुथांती आम भितर रही जेहेतु प्रतिनिधि हेले कौन हम ना से आमको आम जदि चैत्य सत्ता को आविष्कार करवा चैत्य सत्ता तांकर प्रतिनिधि होइथिबारु तांको पाखरे नहीं पहुँचई दियंती मदन मोहन श्री जगन्नाथंकर प्रतिनिधित्व करती दोल पूर्णिमा बेले जदि आमे मदन मोहन को पूजा करूँ बा प्राप्त हो चेतनारे ताहले से नहींकरी भेटई देवे साक्षात करईदेवे स्वयं पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ सहित तथापि यह प्रकृतिर रूपायन गुड़िकर विश्व प्रकृति हो बा व्यक्तिर प्रकृति हो जो रूपायन होची से आत्मार प्रतिनिधि रूपे कार्य करुथांती चैत्य सत्ता आत्मार एक प्रतिनिधि भाव में आम भितर रही एई समस्त रूपायन समस्त लीला सब करुथांती एहाको आमे व्यक्ति आत्मा बोली कहिबा पर्सनाल सोल बोली करी लिखिछन्ति श्री अरविंद एटा हमर पर्सनाल महात्मा गांधी चैत्य सत्ता आउ गोटे लोकर चैत्य सत्ता सामान नुहे गोपबंधुकर चैत्य सत्ता अन्य जनकर चैत्य सत्ता संगे सामान नुहे एक्स वाई संगे सामान नुहे किंतु आत्मा सामान आत्मारे किसी तफात नहीं सबू भितर से प्राणी भितर भी जो आत्मा अच्छी मनुष्य भितर भी सही आत्मा अच्छी किंतु चैत्य सत्ता प्रत्येक मनुष्य भितर भिन्न भिन्न भाव में रही जी कि जन्मरु आर जन्म पर्यंत विकसित हबारे लगी अभिज्ञतार खाद्य खाई यह को आमे व्यक्ति आत्मा कहली चैत्य पुरुष बोली कहवा तामाने चैत्य पुरुष होची व्यक्तिर आत्मा स्वतंत्र तार तार से निज संपद निज संपत्ति आकु विकसित करिबा ये होची अभिज्ञता हासिल करी स्वतः हम जदि से चाहिब ताहले निजे निजको विकसित करि पारिबो जदि से भल काम करिबो भल चिंता करिबो भल कथा कहिबो ताहले ताहा शीघ्र शीघ्र विकसित हम ना जदि मन को मन विकसित हवा को चाहिए जड़े कि न करी मंद कथा गुड़े कर ताहले से बहुत विलंब रे विकसित हम जोग सेया चैत्य सत्ता को भल खाद्य जोगेबा आउ चैत्य सत्ता को समृद्ध करवा ये मध्य जोगर अन्यतम गुण ओ लक्ष्य से ही चैत्य पुरुष बोल यह ही मन प्राण और देहर धर्ता केड़े सुंदर भाव में बुझाऊँच चैत्य सत्ता आम देह प्राण मन को धरी रखी नहले एमान सब फिटिजे जेते बेले चैत्य सत्ता फिटी जावाक चाहे तार आउ अभिज्ञता हासिल करिवार न थाए सेते बेले से एमान को छाड़ी दिए एमान को सब एकाठी करी एका सूतारे बांधिकी से रखी जेते बेले से मुठा खोलीदेव से सबू सूता सब अलगा अलगा होइजिबे देह प्राण मन अलगा होइजिबे जहाँ को आमे मृत्यु बोली कहू से कथा जे खड़िका मुठा को बांधी रखी से रस्सी जेतेबेले न चाहिब आउ बांधी रखिबाकू से फिटी जी निजे ताले सबू खड़िका अलगा होइजिबे तेणु आम भितर थिबा मनोगत प्राणगत ता सूक्ष्म देहगत सत्ता गुड़िकर पछरे ठिया होई से गुड़ी को धारण कर रही आम देह प्राण आउ मन को धारण कर रही आउ गोटे सत्ता बीइंग बोली श्री अरविंद कहते कौन ना मन को धरी रखी मेंटल बीइंग भाइटाल को धरी भाइटाल बीइंग आउ गोटे गोटे सत्ता आउ गोटे गोटे व्यक्तित्व मन प्राण देह को धरी से सत्ता को धरी पुणी चैत्य सत्ता से बीइंग मान को धरी बीइंग माने ये सब मूल ये बाहर देह प्राण मन को धरी तेणु देह सूक्ष्म देहगत ताने एमानकर जो सूक्ष्म अच्छी सूक्ष्म प्राण स्थूल प्राण को धरी सूक्ष्म मन गोटे जमती फूल को धरे वृंत वृंत होई सूक्ष्म मन स्थूल मन को धरी फूल परी सूक्ष्म प्राण वृंत होई स्थूल प्राण को फूल परी धरी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से ही परी से स्थूल मन ये सूक्ष्म मन सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म शरीर को
चैत्य सत्ता धरी रखिछंती बा चैत्य सत्ता हेउछंती एई सूक्ष्म मानकर आधार। सेगुड़िकर विकास ओ अनुभूति को निरीक्षण करुची एवं तद्वारा आपे मध्य लाभवान हेउछि। सीए सूक्ष्म सत्ता गुड़िक आ स्थूल सत्ता समस्त को से निरीक्षण करुछंती चैत्य सत्ता एवं सेमानकर क्रियाशीलता को मध्य से नियंत्रण करुछंती एवं तहिरु से किछि हासिल करुछंती केवल अभिज्ञता एवं तद्वारा आपे लाभवान हेउछि। से निजे मध्य से अभिज्ञतार खाद्य ग्रहण करी परिपुष्ट हेउछंती। यथार्थरे देखिले मनुष्य मध्य अवस्थित यही सब अन्य व्यक्ति शक्ति गुड़िक अर्थात तार सत्ता भितर रही ए पुरुष गुड़िक मध्य केवल आवृत भावे रही। जो मनमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, अन्नमय पुरुष जो माने अछंती सेमाने मध्य आवृत होइकरी अछंती। ए जावत सेमाने विवृत होई नाहांती। मनुष्यर केवल बाहरटा सिना हेइची परि जहाँ एक्जिबिट हेइची बाहर स्थूल मन, स्थूल प्राण आ स्थूल शरीर, किंतु यार पछरे थिबा सूक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म शरीर एबे मध्य किभଳି ना आवृत होइक अछंती। से एपर्यंत विवृत होई नाहांती बा विकसित होई नाहांती। चैत्य सत्ता नाड़ भावरे ताहार लागिछि। कहिबाकु गले जदि पद्म फूल हुए स्थूल प्राण, स्थूल शरीर आउ स्थूल मन, ताले ताकू धरिछि सब बींग गुड़ाक जो नाड़टा तार से नाड़ जोठी लागिछि, जोठ मूल जो पंक भितर से आसीछि। पंक बोलते से खाली गोटे एमती अबार्य जिनिस नुहे, तार मध्य किसी भूमिका अच्छी एवं से हूँ ये चैत्य सत्ता। सी सब धरी रखी असल पिंड भाव में। सी जदि छाड़ीदेव सुखीजीव ताले बड़े बड़े सब फूलर पाखुड़ा झड़ी पड़ो। तेणु से आवृत होकर से पुरुष से बींग गुड़िक एपर्यंत खोली नाहांती। अर्थ आमे सूक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म शरीरर अधिकारी होई नाहु बा ताकू व्यवहार करी एपर्यंत शिखी ना। मात्र सेगुड़िक जो अस्थायी व्यक्तिभाव गुड़िकर उपस्थापना करुछंती ताहारी द्वारा आम बहिर्व्यक्तित्वर रचना हेउछि। केते स्पष्ट भाव में श्री अरविंद कहले से माने जे खाली निष्क्रिय होछंता नुहे। से स्थूल मन, स्थूल प्राण, भूल कर सूक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण आ सूक्ष्म शरीर एमाने अचल होगी बसी नाहांती। ये मध्य अस्थायी भाव में किछि किछि क्रियाशीलता प्रकट करुछंती। कारण एमाने वृंत होई धरी रखिछंती स्थूल मन, प्राण आउ शरीर को। पूर्ण भाव में एमाने क्रियाशील न होइथिले मध्य आंशिक भाव में क्रियाशील एमाने होइछंती। आउ बहिर्व्यक्तित्व सेई मानक द्वारा विरचित हेउछि। स्थूल ही प्रकृत में सूक्ष्म ही स्थूल को बेले बेले चलाउछि, धारण करिछि। ता द्वारा केते क्रिया मध्य हेउछि। से नैतिकतार कार्य हेउ, सामाजिकतार कार्य हो, धार्मिकतार कार्य हो, आध्यात्मिकतार कार्य हो, देशर कार्य हो, विश्वर कार्य हो, से मध्य यार प्रच्छद पटरे किछि सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म मन आ सूक्ष्म शरीरर क्रिया अच्छी। जी कही सर्वे भवन्तु सुखिन, से कौन ये बहिर्मनरू कही। जी कही जे मो जीवन पछे नरके पड़ी था, से कौन जानी कथा चर्चा हे बोली। से कौन बुझी जे एथिपाई तांको बहुत गुरुत्वपूर्ण आसन दिज्व बोली ना। से भितरू आसीथिला केउ थारु ये स्थूल मन नुहे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोक सब खाली व्यक्ति नुहे, सब जे जो लोक अच्छी महलोक तपलोक जे जेउठी अच्छी से माने समस्ते सुखर जो जो आत्मा माने जोठी अच्छी से माने मध्य खाली मर्त्यलोक नुहे। लोका समस्ता सबू लोकरे चतुर्दश भुवन रे जो सत्ता माने अच्छी से माने मध्य सुखिनो भवन्तु, सुख हुंतु, सुखरे रहंतु। जी कही सी तांको किए कहुला एक कथा, स्थूल मन कहुई नथिला, सूक्ष्म मन सूक्ष्म चेतना तांको एक कथा कहुला। अतएव सी सूक्ष्म चेतना मध्य बेले बेले कार्यकारी हुए।
ସେଗୁଡ଼ିକର ବହିରଙ୍ଗ ବୃତ୍ତି ତଥା ସ୍ଥିତିର ସମାହାରଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିର୍ପ୍ରକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱର ଯେଉଁ ବହିର୍ପ୍ରକାଶ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ନା ଆମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଲୋକଟିର ସ୍ୱରୂପ ଏଇଆ, ଏଇ ଲୋକଟିର ଗୁଣ ଏଇଆ, ଏଇ ଲୋକଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଇଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକିରି ବାଛି ଦେଇଛି କିଏ? ସ୍ଥୂଳତଃ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱ ତାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ କି ଭିତରେ ଦେଉଛି। ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସାଧନା କରୁଛି, ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯିଏ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କିଏ କରୁଛି କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି କାମନା ନ ରଖି, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ମନରୁ ହେଉଛି? ସ୍ଥୂଳ ମନରୁ ତାହା ହେବ ନାହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି, ଆମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମର ଗୁଣ, ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଭାବନା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମର ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମ ଚେତନା, ଆମ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଲି ବାହାର ରୂପ? ଆମର ମଧ୍ୟ ଭିତର ରୂପ, ଆମ ସ୍ନେହ, ଆମ ଦୟା, ଆମ କ୍ଷମା, କେତେ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ବିରଚିତ ହୋଇଛି, ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଗତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଯାହାକି ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ବିକଶିତ ହେଉଛି। এই চৈত্য পুরুষর রূপগ্রহণ যে অন্তরতম সত্তাটি, যে আম অন্তরতম সত্তাটি যাহা চৈত্য পুরুষ নামরে নামিত বা চৈত্য পুরুষ বলে আমি যাহাকে কহুছু, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯାହା ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି କେତେ କେତେ କଥାର ଗଠନରେ, କ'ଣ ନା ଆମର ରୂପ, ଆମର ଗୁଣ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଭାବନା, এই ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଆମ ସ୍ୱରୂପ ଗଠିତ। ସେମିତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମି ଅଛି। ସେଇ ଭୂମିରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଇ ଭୂମିରୁ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଧାରା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ବା ଏ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବଳରେ, ବାହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ବିକଶିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବିକଶିତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ ଭିନ୍ନ ଜଣାପଡ଼େ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମର୍ମାହତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ବୋଲି, ଚମତ୍କାର କହିଲେ ସେ ସବୁଆଡ଼ିକି ପାଉଛି, ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର କିଏ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ ଏମିତି କହୁନଥିଲେ। ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ, ବର୍ଷା ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶ୍ରାବଣର ଧାରା ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ଲାଭର ଲାଳସା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କ'ଣ ବିକଶିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା? ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାର ନୁହେଁ, ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ସେ ଗଲେ। ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏତେ ବିକଶିତ ଯେ କାହାର କେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ତ ଚଳୁଥିଲେ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଏଇ, ଯାହା ବିକଶିତ ହେଲେ ତାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିନ୍ନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବଢ଼ିବାର ଓ ବିକଶିତ ହେଉଛି ସେ ଚୈତ୍ୟ। କାରଣ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପଥିକ ରୂପେ ପଥ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ହଟି ଯାଇନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଆଉ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ସେ ସବୁ କଥା ଆଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ, ଏମିତି କହୁନାହିଁ। ସେ ପଥିକ ହେଇ ସବୁବେଳେ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଜୀବନ ସହିତ ଚାଲିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ଆସିଲେ ସେମିତି ପୁଣି ଚାଲିବ। ବସି ଯାଇନାହିଁ କି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁ ନାହିଁ ନ ଚାଲିବାକୁ।
पथिक भली से अहरह चली तेणु तो ये चेतना को आम आसीपार आमको किए आठिकी नाक कान खाद्य वस्त्र आम घर आम नाती आम समुदी किए आनिची किए आमको ये घरे बसई मन प्राण फिष्टि होची हारमोनियम नाटक या पर हब मेलोडी किए आनिची चैत्य सत्ता समस्त आणुनी कहीं चैत्य सत्ता समस्तंकर एक कथा शुणा माँ कहते ब्लटिंग पेपर जमी काली की शोषी निए चैत्य सत्ता सेमती भगवत कथा को शोषी जार से विकसित हो से केवल कथा तेणु आम चैत्य सत्ता आमको ये आनी केते प्रस्तुतिर फल ये कथा कौन आम टिके भाविले अनुभव करिपरिबा नाही कि करबा बुझीपर अंत तेणु कारण जन्म मृत्यु यह प्रतीक भाव में पथ चलबार लगी आमर प्रकृतिगत अंश गुड़ी केवल बहु विचित्र और नित्य परिवर्तनशील अंग वस्त्र बोली कहुपर आमे जो कार्य गुड़िक करुचु रज तम आ सत्व गुणर प्रभाव सेगुड़िक आमर अंग वस्त्र परी ए जन्म एपरी अच्छी ना आर जन्म सेपरी रगुड़ाक स्थिर नुहे परिवर्तनशील ए जन्म सैनिक हेले आर जन्म कृषक तापर जन्म संगीतज्ञ हेले तापर जन्म बासन मजा व्यवस्था तेणु सी गुड़िक स्थायी नुहे से गुड़ाक इंद्रियगत काम से गुड़ाक बाहर काम से गुड़ाक हूँ बहिर्मुखी काम से गुड़ाक परिवर्तनशील किंतु चैत्य सत्ता अपरिवर्तनीय से परिवर्तन हुए ना प्रकृति बहु विचित्र नित्य परिवर्तनशील अंग वस्त्र बोली कमी अंग वस्त्र खसी पड़े सेमती सी खसी जाए ए जन्म जहाँ आमर प्रकृति अन्य जन्म जे ठीक से रहा नुहे विश्व जीवन प्रति आमर जो आभिमुख्य ताहा जे सेपरी रहा नुहे आम अभ्यास ए जन्म जहाँ अच्छी पड़ापान खंडी आर जन्म को गुड़ा खुटिके आर जन्म नई न पारे सैनिक हेले गुड़ा खुआ घसवा बाट अच्छी तेणु सी सब बदली जीव कि चैत्य सत्ता बदल ना आमर मन प्राण तथा देहर मध्य देई चैत्य पुरुष प्रथम अवस्था केवल प्रच्छन्न आंशिक और परोक्ष भाव ही कार्य करिपारे चैत्य सत्ता समस्त पाखे समान नुहे तार कारण हूँ तार गोटे आरंभ अच्छी तार गोटे विकास अच्छी तेणु किए केते बाट आसीची कहार केते विकसित होईची ताहा अन्य ठारू भिन्न सी कोटी को एमिति लोक अच्छा लक्ष लक्ष लोक जहाँ के चैत्य सत्ता अच्छी मात्र अविकसित अवस्था अच्छी केतेक लोक अच्छा जहाँकर अल्प विकसित अवस्था अच्छी केतेक लोक अच्छा जहाँकर अधिक टिके विकसित अवस्था अच्छी तेणु प्रच्छन्न आंशिक कौटी कौटी परोक्ष भाव में से कार्य करुच्ची विकसित हो कारण आत्म प्रकृतिर यही सब अंश गुड़ी को ताहाकु प्रथमे आत्म प्रकाशर योग्य साधन रूपे विकसित कराइबाकु पड़े एवं से गुड़िकर ये विकास पर्व भितर ही ताहाकु दीर्घ काल अटकी रहिबाकु हुए आत्म प्रकृतिर ये अंश गुड़ी को प्रकृत में आत्म प्रकाशर योग्य आत्म प्रकृति अनुसार आत्म प्रकाश हब जार जेपरी प्रकृति हब जार जेपरी गुण हब तदनुजाई मध्य ता आत्मिक प्रकाश बा विकास हब आत्मिक विकास निर्भर करे तार गुण तार कार्य तार चिंता तार चेतना उपरे निर्भरशील तेणु विकास पर्व तार दीर्घकाल अटकी रहिबाकु हुए से गुड़िक विकसित जेते हुए सेतिकी सेतिकी चैत्य सत्ता तार तार इंटर कनेक्टेड जिनस सब आमर कार्य जेते मार्जित हब चिंता जेते मार्जित हब जेते आमर चेतना मार्जित हब तदनुजाई आत्म विकास तदनुजाई हब आत्म विकास पाई तो मेडिसिन कोठी नाही
यही हूँ तार असल मेडिसिन। तो दीर्घकाल अटकी रहा पड़ो से विकसित हवा पर्यंत सी अटक बाहर विकास सहित भीतर विकास हम इंटर कनेक्टेड ताहा परस्पर बंधा। अज्ञान जनित मनुष्य को दिव्य परम चेतनार आलोकमयता मध्य को बाट देखाई नहीं जीवार व्रत धरी आसी चैत्य पुरुष अज्ञान भीतर लब्ध अभिज्ञता गुड़िकर सार संग्रह करने को लगी था। आमर ये कहते तेणु से सबू भीतर कारण से तार काम होची अंधार आलोक को नबा गोटे असुस्थतारू सुस्थ अवस्था को नबा तार काम से ही आमको यठा को आनी केते खंजणी बजई बजई ये आम आसीचु केते अष्टप्रहरी डेईचु डेईचु नहले हबनी केते रबरे खुशी होइचु बोली आज नीरवता भल लगुछि विजनता कहीं तो वेश मोहन जेबे से मोहिलु तु मुनि नयन। तेणु मुनि केड़े विजनता प्रिय कहीं ना सी जन भितरे रही से अतिष्ठ हो जाइछि आउ विजनता को आदरी नहीं। ठीक से हीपरि आमे आउ से कथा हमको भल लगुनि आम से बाट दे आसीचु। तेणु से कहते किपर ना किए आनी आमको आम बंधुबांधव ना आम चैत्य सत्ता तार डिटर्मिनेशन होउची तार कार्य होउची मृत्युरु अमृतत्व आड़कू नबा असतरु सत आड़कू नबा अंधारु आलोक आड़कू नबा। तेणु अंधार को से घृणा करेनी बरं अंधकार को स्वीकार करी अंधकार माध्यम अथवा को अतिक्रम आस्ते 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 अतिक्रम करी आमको आलोक आड़कू नबाकू से प्रतिश्रुतिबद्ध एवं क्रियारत से सार संग्रह करुथाए ता भितरु कहा भितरु अज्ञता बा अज्ञानता भितरु आम अज्ञानता भितरु से मध्य सार संग्रह करुथाए आम दुख आम अशांति आम असंतोष भितर मध्य से सार संग्रह करुथाए जहाँ को रवींद्रनाथ कहले इन श्री अरविंद एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। एक कथा प्राचीन वेदांत रे आज मु पढ़ुथिली एक कथा नाही प्राचीन वेदांत रे अछि जे देह प्राण मन को न छाड़िले बा तार ताकू ता सहित ताकू डिटाच न हेले ता थिरु छाड़ियो माने कोन खंड खंड काटी छाड़ दो नाही ताकू डिटाच न हेले तमे भगवत प्राप्ति हब नाही बा शांति पाइबो नाही। श्री अरविंद कहउचंदी ताहा नुहे डिटाच नुहे समस्ती की नेइकिरी गले ही रूपांतर हब आउ ये तीन सत्ता को अवहेला करदेले अवमानना करदेले तमे मुक्ति हवा पाइपार सिना तमे पाइपर नाही रूपांतर। तेणु श्री अरविंद कथा सबू पॉजिटिव अर्थ ना आम अज्ञानता ना पॉजिटिव ना आज्ञा दुख से भी पॉजिटिव असुविधा मोर आसुची कौन एगुड़ाक भल लक्षण भल मंद कथा पड़ेनी यह आवश्यक आम चैत्य सत्ता एइथिरु उपयुक्त सार संग्रह करी बढ़ुची। तेणु यह तापाई सार सदृश खत सदृश आम असुविधाटा मध्य आम पाई खत परी जहाँ पाइले चैत्य सत्ता बढ़िब। तेणु आमे सेतिपाई निजको धिक्कार करिवा नाही जे दुख नाशन है सुख न पाइली दिने बेल को बेल तो प्रबल हेउची पुणी केमिति ना बिजुली जेसने घने बिजुली तो जमा रहेनी घन तो रहेनी आउ केमिति दुख प्रबल होउची मु भी बुझी पारुनी पुणी सुख न पाइली दिने। श्री अरविंद कहउचंती जे जदि दुख सुख को विचार करा जाए ताले सुखर पला भारी नहेले केही एठी बंची पारंते नाही निश्वास नवा को समर्थ हुंते नाही प्राचीन आध्यात्मिकता कथा कहिब नाही बोली तदनुसार प्रभावित होइकरी बनवाड़ी कथा लिखिले दुख नाश नहे सुख न पाइली दिने कौन सुख आ से पाइले नाही से कथा से जानते। तेणु अज्ञान भितर लब्ध अभिज्ञता गुड़िकरू मध्य सार संग्रह करिवार लागि थाए एवं सेइथिरु
प्रकृति भितर आत्मार अभिवृद्धि लगे एक संचारक केन्द्रर प्रतिष्ठा करनिए। श्रीअरविंद लिखुंट गोटे ये जो साइकिक सेंटर गोटे तैयारी हुए, ये अभिज्ञता गुड़िक आसी गोटे साइकिक सेंटर तैयारी हुए, तापरे से ही कथाटी बढ़े। गोटे भ्रूण आग तैयारी हुए, तापरे सेटा बढ़ी बढ़िकी गोटे आकार ग्रहण करे। तेणु अभिज्ञता माने गोटे केन्द्र स्थापन करती चैत्य सत्तारे, आउ सेई केन्द्र को भित्ति करी चैत्य सत्ता निर्दिष्ट आकार बा गोटे निर्दिष्ट अवयव सेतेबेले तैयारी हुए। तेणु अभिज्ञता केते मूल्यवान। एगुड़ाक तो परिवर्तनशील। सत्य आम केड़े भांगी पड़ू, सत्य केते भांगी पड़ू। श्री अरविंद पाठ पढ़िले अंतत मुहूर्तक पाई तो आम भितरे केते प्रत्यय आसे, केते विश्वास आसे, केते भरोसा आसे। मने हुए ए दुख गुड़ाक सत्य आमर एते दरकार थिला। एठिक तो आसिल जानिलु दुखी बोली भावुली आज पर्यंत। जो दिन ठार श्री अरविंद पाठचक्र को आसिली आ पढ़िली बुझिली जे दुख गुड़ाक दरकार थिला मोर आत्म विकास निमंते, चैत्य सत्तार विकास निमंते। दुख रहिबनी किंतु से अभिज्ञताटा भारी मूल्यवान होई चैत्य सत्ता को खत सार जोगेई बढ़ई दब। तेणु सी कहते रात्रि अंधार बढ़ीगले सकाळर सूर्योदय पाखेई आसे, शीत बढ़ीगले बसंत दूर रे रही पारे नाही। शीत नथिले बसंत आसीबा बसंत बोली गोटे कथा किछि नथांता। तेणु शीतर मध्य भूमिका अच्छी, शीतर मध्य अवदान अच्छी बसंतर आगमन सकाशे। तार मध्य किछि अभिज्ञता सेइथिरु मध्य हासिल करिबा पाई अभिप्रेत अच्छी। एइथिरु गोटे संचारक केन्द्रर प्रतिष्ठा करले अभिज्ञता समूहर अवशिष्टांश को ता भविष्यत साधन निर्माण सामग्री रूपे व्यवहार करे। ओ किड़े चमत्कार कथा। माँ कहउछंती मृत्यु परे चैत्य सत्ता चैत्य जगत को जाए, विश्राम निए, पुनर्बार आसीबा पाई प्रयास करे। जेउठिकु आसिले जहा होई आसिले से तार विकास करि पारिबो। तदनुजाई शरीरटीए प्राणटीए मनटीए से खोजे थय करे एवं पूर्वजन्मर अभिज्ञता समूहर सारांश जहाँ ए जन्म पाई ताकु सहायक हब ताहाकु मध्य से ता सहित आणे। सब जाक नुहे गुड़ा को घसी आनिबनी, जब तक भल लगुन आनिबनी आ कि हारमोनियम गुड़ाक भारी प्रिय थिला तार ताक आनिबनी। जब से सैनिक हो कि हारमोनियम बजेब बरफ भितर बसिकी, तेणु ताहा आनिबनी। किंतु तार अभिज्ञतार सारांश ताकु पुणी चिपुड़ा हम, तार सारांश जेतिकी दरकार से सेतिकी आनिब। एक कथा स्पष्ट भाव में माँ उल्लेख कर। तेणु श्री अरविंद कहते अभिज्ञता गुड़िकर अवशिष्टांश सबुजाक नुह सेतिकी ताकु दरकार, ताहा भविष्यत साधन निर्माण सामग्री रूपे व्यवहार करे। भविष्यत पाई से ताकु ग्रहण कर व्यवहार करे। एवं देह प्राण मनर सकल साधन परम पुरुषर दिव्य साधन रूपे भास्वर होई न उठिला पर्यंत केते दिन पर्यंत से आसीब जीव अभिज्ञता गुड़िकर सारांश से ग्रहण करुथिब ना जिते दिन पर्यंत देह प्राण और मनर सकल साधन सबुजाक देहर प्रतिटी तंतु हाँ प्राणर प्रत्येक प्रत्येक शिरा प्रशिरा प्राणर भूमि प्रत्येक भूमि आ मनर कोण अनुकोण कौटी आमती डुंगिकी गोटे कौटी रहीजी लुचिकी गोटे कौटी एमती कंकड़ा बिछार गोटे लांगुड़ भी रही सबू परिष्कार आलोकित चैतन्यमय हो मन जहाँ को कहते सी हूँ दिव्य ज्ञान रे ज्ञानी हब। प्राण ना दिव्य शक्ति रे शक्तिशाली हब, ना मन शरीर ना दिव्य लावण्य रे लावण्यमय हो जहाँ को रूपांतरित मन प्राण शरीर बोली बाबाजी महाराज कहते से पर्यंत कार्यकारी हब। चैत्य सत्ता आसुथिब आउ जाउथिब अभिज्ञता मान नौथिब छाणुथिब तार पुणी जी दरकार आणुथब पुणी ताकु नहीं जाउथब एम चली।
ସେଇ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ କାମରେ ଲଗାଉଛି, କିଛି ତା ପାଇଁ ବୃଥା ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଣିଛି, ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମରୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ଆର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ଓ ସର୍ବମୂଳ ଆତ୍ମବିବେକ, ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୋଲ୍ କନସାଇନ୍ସ। ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିବେକ, ଯିଏକି ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ସର୍ବମୂଳ ଆତ୍ମବିବେକ। ନୀତିବାଦୀର ପରମ୍ପରାଗତ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ରହିଛି। ସେ ନୀତିବାଦୀ ନୁହଁ, ନୀତିବାଦ ନୁହେଁ। ଏ ଦେଶରେ ଏଇଟା ନୀତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନୀତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି? ଆମର ନକଲା ଯେବେ କୂଳରୁ ଗଲାସି। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିନି, ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ଚଳେଇ ଦେଲା। ୟାକୁ ଦୈବ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନି। ଇଏ ହେଲା ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୀତିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଠି ସେ କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଏଇ ମୂଳ ବିବେକଟି ହିଁ ନିରନ୍ତର ପରମ ସତ୍ୟ। ଏଇ ମୂଳ ବିବେକ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଏଇ ମଣିଷର ମନ ବିବେକ କଥା ନୁହେଁ। ମୂଳ ବିବେକ, ସୋଲ୍ କନସାଇନ୍ସ, ତାର ବି ଗୋଟେ ବିବେକ ଅଛି। ସେଇ କଥା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ରୁତ୍ ତଥା ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ସଂକେତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିବେକ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସିଏ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଓ ପରମ ସମାବେଶଟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମବିବେକ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସହଯୋଗ କଲେ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ନେଇଯିବେ। ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ସଂକେତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଟ, ଏଇ ବାଟ, ଏଇ ବାଟ। ଆମେ ଖାଲି ସେଇ ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବା ଅଭିପ୍ସା କରିବା ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଓ ପରମ ସମାବେଶ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଉଛି। ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଇ ପବିତ୍ରତା, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ମାଦକତା ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଓ ଅପେକ୍ଷମାଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହି ବିବେକ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଦେଉଛି। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, କେତେ ପ୍ରବହମାନ ଭାବରେ, କେତେ ପରିସ୍ଫୁଟ ରୂପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦିବା ଆମେ ଅଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିତ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଅଦିବ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରାର ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ରହିଛି ଏକ ଆତ୍ମବିବେକ। ସେହି ଆତ୍ମବିବେକ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା, ସେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ରକ୍ତଗତ, ମଜ୍ଜାଗତ, ଜନ୍ମଗତ ରହିଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିବେକ ଆମ ଧ୍ୟାନକୁ, ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ସିଆଡ଼େ ମୁହେଁଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସମ୍ପଦ ହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆମର କତି ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ସତେ ଆମର ସେ ଏତେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିବେକ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ, ଯେମିତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଟାଣେ, ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇଛୁ,
सेते दिन पर्यंत से टाणुथिबे आम कति छाड़िबे नाही बा विरक्ति रे हेत के नुह कार्य नुह बोलिक कहीकि केतेबेले से जीवे नाही। आश्चर्य लगिब जड़े भिखारी कुष्ठ रोगी किंतु से सचेतन मुझे थे पचारि मत कहले कहले आज्ञा सबू देखुची कौन करी जे जन्म एमती किमिति जन्म गुड़ाक सरी जाता हाथ फाथ ना कि ताने सी भी बुझीपार जे ये सब केमती कटि जाऊ एवं एभली भाव से ग्रहण कर जहाँ तांको हताश करूना बरं आशावादर गोटे संभावना दौची यही जन्म सब केमती कटि जाता मु साधारण लोक आर जन्म को कहती तेणु यही कथा आमको से अपेक्षा अज्ञानता भितर आमको से ज्ञान आड़क नौकरी यही सबू संपद ही आम प्रकृतिर सर्वप्रधान आवश्यकतार परिणत हो न जा पर्यंत आमर कति छाड़ा राजी होने यही चैत्य व्यक्तित्व ही आम भितर साधक ऋषि और द्रष्टा रूपे मुकुलित हो उठे। यही साधना को कराए कि यही चैत्य व्यक्तित्व प्रकृत ऋषि तैयारी करे साधक तैयारी करे एवं मुकुलित विकसित चेतना से ही तैयारी करती साधक साधना माध्यम रे यही सब कथा से करती एवं जेतेबेले यहाँ आम पाखरे आपण को पूर्ण बल रे प्रतिष्ठित करि पारुची सेतेबेले आमर जीवन को आत्मार ज्ञान आड़क मुहाई दे जितेबेले से बलशाली होउची जेतेबेले ताको आमे पूर्ण सुविधा दउचु जेतेबेले ताको आमे ग्रहण करूचु ताको आमे सम्मान दउचु सहयोग करूचु सेतेबेले सी पूर्ण ज्ञान आड़क आमको मुहाई दउची आमे जेतेबेले पर्यंत विरोध करूचु से अग्रगति करि पारु नाही तथापि से अक्लांत भाव में चेष्टा करुच्ची विरक्ति तार नाही कहार चैत्य सत्तांकर विरक्ति नाही तेणु कौ आड़क ना दिव्य तत्व तथा परम सत्य आड़क मुहाई दउची बारंबार से कथा करुचंती आमे मुह फेरे आणुचु सी पुणी आमको मुहाई दउचंती आमे मुह फेरे आणुचु परम शिव परम सौंदर्य प्रेम तथा आनंद आड़क आमर ध्यान डेराई रखुची ओ केते दिव्य शिखर महिमा विशाल राज्य आड़क आमर आखि को टेकी धरु सते केते से आम पाई केते साधनारत आम पाई केते व्यस्त किंतु आमे जमा ता कथा भावुना आमे जमा ताकू श्रद्धा करुना आमे श्रद्धा करू ए बाहरे धई धेड़िया को आमे श्रद्धा करू धनरत्न को आमे श्रद्धा करू जस प्रशंसा पुरस्कार को ये कथा को आमे श्रद्धा करू चारि गोड़िया ना दिगोड़िया को आमे बड़ श्रद्धा करू तरकारी बेले अन्य बेले नहीं म खाली रविवार तरकारी पड़ो कथा पड़ो तेणु एवं आध्यात्मिक सत्य से आम आखि को टेकी धरुची आम कि आखि बुझी दौ पुणी टी आम पता को टेकी धरुची पुणी आम आखि बुझी दौ रह सकाळ होनी से सकाळ बहुत आउ अधिक आगु को गला एवं आध्यात्मिक संवेदना विश्वात्मकता एवं एकत्वर स्पर्श लगे आमको उन्मोचित कर दौची कि शब्दर कि गभीरता कि अर्थर कि प्रांजलता कि अनुभवर मादकता किपरि कहउछंती आध्यात्मिक संवेदना आड़कू आउ ना विश्वात्मकता आड़कू ये जो व्यक्ति भाव संकीर्णता जहाँ को स्वामी विवेकानंद कहले संकीर्णता ही मृत्यु प्रसारण ही जीवन जहाँ जीवन जेते प्रसारित चेतना से सेते जीवंत जी निज भितरे खाली बंधा होइची से मृत निज भितरे माने मन निज परिवार भितरे नहले आउ टिकिए बेसी हेले बंधु बांधव टिकिए बंधु बांधव पुणी पुणी जोठु आसे प्रथमाष्टमी व्यवस्था तेणु विश्वात्मकता तथा एकत्वर स्पर्श लगी आमको उन्मोचित कर दउछि
से चेतना इति आम सबु बेले केते क्रियारत केते व्यस्त सते आमे केबे ताकू सहयोग करना करि पारुना कहीं कर पारुनी अहं अहं करई दउनी करई दबनी जेते बेले आमे सचेतन हबु माँ कहते थोड़ा लिखिदे अहम को जे तोर कार्य तोर पूरा उच्छेद एठा तो पशुपर एमती जिते दृढ़ संकल्प नवाक पड़ो अहम को चिन्हवाक पड़ो ये गोटे क्रोध क्रोध आसूची क्रोध आसवा आउ कार्यकारी हवा भितर जो फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड जो चिन्ह हम क्या चिन्ह हुए सब घटी सारा पर बुझी हुए ओहो केते बड़ भूल होगा टीवीटा को भांगीदेली पुणी लाची टीवीटा भांगीदेवा पूर्वर से जो मुहूर्तटा फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड भावी देते क्रोध आसूची माँ कहते से पदटी भी उच्चारण करना कौन से कार्य से करना क्रोध द्वारा परिचालित हुई यही हूँ सचेतनता ये सचेतनता बल ही बढ़ी आत्म प्रकाश आत्म विकास हम तेणु मात्र अन्य पक्ष आमको यही भाव से चैत्य सत्ता कर को जावाक उदार एवं प्रशस्त हम मात्र अन्य पक्षरे जो चैत्य पुरुष अशक्त अशोधित और अविकसित अवस्था रही सेठार आम भर सूक्ष्मतर अंश तथा क्रियागुड़िक चरित्र और शक्तिर विकास दृष्टि केवल अभावग्रस्त कि दुर्बल हो पड़ती डकायत भितर कौन नहांती जे धर्षण करुच्ची ता भितर कौन नहांती चैत्य सत्ता किंतु से किपरि अछंती अशक्त भारी दुर्बल अशोधित एमती स्पष्ट कौटी लिखा है कौन सी आध्यात्मिकतार पूर्वर एमती लिखाई चैत्य सत्तार कथा कौटी लिखाई चैत्य सत्तार अवस्था कथा लिखाई चैत्य सत्तार आवश्यकता कथा लिखाई एक कथा कौटी कहीं लिखिना श्री अरविंद कहते जे जहाँ को आमे कहूचु ये दुर्जन बोलिकी दुष्ट बोलिकी ता भीतर चैत्य सत्ता किपरि अछंती ना अशक्त आउ अशोधित एवं अविकसित होइकरी से ता भीतर अछंती एवं अविकास सूक्ष्मतर अंश केवल विकास दृष्टि से अभावग्रस्त कि दुर्बल हो पड़ी हुए तो मन अत्यंत शक्तिशाली और प्रखर रही ये वाक्य आमे बुझा ये वाक्य आमे बुझा जे सेठी कौन होइची ना शरीर मन अत्यंत शक्तिशाली से गोटे वैज्ञानिक भी हो पारे गोटे दार्शनिक भी हो पारे गोटे चिंताशील व्यक्तित्व हो पारे गोटे बुद्धिजीवी हो पारे गोटे बड़ आडभोकेट होदब कला को धड़ा कर मारी मनीष को निर्मल व्यक्तित्व करके फुलमाण देदेव बड़ बुद्धि कि चैत्य सत्ता विकसित सीटी होली कह बड़ बुद्धिया लोकटे देख खसईदेला केड़े बड़ ये खसईदेला मनीष मरा लोकटा को अंततः गोटे दिव्य पुरुष कर थोदेला ता बुद्धि बल भाई यहीटा ही प्रकृत देवता जमा नुहे जमा नुहे जमा नुह श्री अरविंद कितने स्पष्ट के चमत्कार भाव देखते कहते तार मन भारी विकसित हो पारे प्रखर होई थाई पारे प्राण संवेगर अधिष्ठान हृदयटी भारी शक्त आ शक्तिमान प्रभावशाली हो पारे हृदय भी भारी प्रशस्त हो पारे दानी हो पारे ना ना से कथा सी कहते ए कथा गुड़ाक हो पारे किंतु एहा थिले जे चैत्य सत्ता विकसित होची ताहा नुहे से एक कथा कहउछंती तेणु ये कहते हुए तो मन अत्यंत शक्तिशाली प्रखर हो रही प्राण संवेगर अधिष्ठान हृदयटी भारी शक्त शक्तिशाली और प्रभावशाली हो रही प्राण शक्ति आपणार प्राधान्य विस्तार करिपारुची और सफलता हासिल करिपारुची शरीरटी भारी संपुष्ट सौभाग्य शरीर भारी सुस्थ ताकू कस्मिन काले थंडा जर धरू नहीं आज की 13 वर्ष है थंडा जर तक प्रश्न ना भारी सुस्थ सबल हुए तो बाहर देखला बेलू ताकू सत्य बा सर्वेश्वर सर्व विजयी परि मन तथापि से चैत्य पुरुषर छद्मवेश धरी केवल बहिश्चर कामना आत्माटीर राजत्व चली बोले चैत्य सत्ता विकसित हो नहीं म बुद्धि बढ़ीगले कि दानीपण उदारपण आहा आहा बोली समस्त की कही विकल हो पड़े जे चैत्य सत्ता कथा बढ़ी
ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, କାମନା ଆତ୍ମା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଖୋଳ ମଡ଼େଇ ଏହିପରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଲେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ କଥା ପଡ଼ିନି। କଥାଟା ୟାଡ଼ୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏକ୍ସ ସମାନ ୱାଇ, ୱାଇ ସମାନ ଏକ୍ସ ଏଠି କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାଗର କଥା ଅଛି। এইগুଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବିକଶିତ ହେଲେ ଯେ ଏହା ହେବ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଆସିଲେ କେନାଲ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ମାନେ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଯେ ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି କଥା ବୁଝିବାର ନୁହଁ। ଏ ପାଟ ବିଲରୁ କ'ଣ ପାଣି ଆସିକରି କେନାଲରେ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ବଢ଼ିବନି? ନଦୀରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଟରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି, ଗୋଟେ କୌଣସି ମଝି ମଝିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ନଦୀଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ହୀରାକୁଦରୁ? କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ବଢ଼ିବ, ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ବଢ଼ିଲା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ନଦୀ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଛି। ତଥାପି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ଛଦ୍ମବଂଶରେ ବହି ଏବଂ ଚିତ୍ତଭୂମିଗତ ଇଙ୍ଗିତ ଓ ଏଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହାର ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏହାର ଅନୁମାନ, ଆଦର୍ଶ, ବାସନା ଓ ଅଭିପ୍ସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ସାର ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଟାକୁ ଭୁଲରେ କହୁଛୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଟି ଆମ ଜୀବନର ପୁରୋଭାଗକୁ ଆସିପାରିବ, ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ କାମନା ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ, କାମନା ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ସେ ଅଧିକାର କଲେ ସେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ବି ସତ୍ୟ। ଜଗତ ସତ୍ୟ ଯେ କ'ଣ ସେ ଏଇଆ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଜଗତ ସେପରି ସତ୍ୟ? ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ସଂସାର ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ରିଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ତ ଖାଦ ମିଶା ସତ୍ୟ, ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଖାଦଟାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ଧର ଏଥିରେ 12 ସୁନା 4 ଖାଦ ମିଶିଛି, ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛି 4 ଯେଉଁ ଖାଦଟା ଅଛି ସେଇ ଖାଦଟାକୁ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ଘଷିକିରି ମାଜିକିରି ଚୁମ୍ବକ କରିଦେଇ ହେବ ନା। ଆଜି କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନଥିଲା ନା, ସେ ଫୋର୍ସଟା ଆସିନଥିଲା, ସେଇ ମେଟାଲଟା ଆସିନଥିଲା, ସେଇ ଏସିଡ଼ଟା ଆସିନଥିଲା, ସେଇ ଉପାଦାନଟା ଆସିନଥିଲା। ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଖାଦକୁ ସୁନା କରିବ, 12 ସୁନା 4 ଖାଦ, 4 ଖାଦଟା ସୁନା ହେଇଗଲା, 12 4 ମିଶି 16 ହେଇଗଲା, ଖାଦ ହେଇଗଲା, ଅଳଙ୍କାରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ହେଇଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କେତେବେଳେ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏ କାମନା ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ନେଇଯିବ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଯେଉଁ ଭିତର ଆତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଟ୍ରୁ ସୋଲ୍, ଯାହା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 2 ପ୍ରକାର ମାନବର ଦ୍ୱିବିଧ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ଆତ୍ମା ଆଉ କାମନା ଆତ୍ମା। ଏ କାମନା ଆତ୍ମା ଆଉ ଅସଲ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବେ, ଏକ ମାନେ କାମନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ, ଅସଲ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କାମନା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅସଲ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆବରଣର ଅନ୍ତରାଳ ଥାଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏହା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ଏହି ବହି ପ୍ରକୃତିଗତ ଶାସନ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। କାମନା ଆତ୍ମା ନେବନି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଚଳେଇବେ, ଆଗକୁ ଆସିବେ। ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେହି ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଏ ହେଉଛି ଅସଲ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ସେତିକି ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିତ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ଜୀବନର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ମା' ହିଁ ତାହା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏ କାମନା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାକୁ ନିଜ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମର ସମଗ୍ର ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ପରମ ବିଜୟ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆରୋହଣ ଲାଗି ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହିବ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ଜୀବନ, ଅସଲ ମର୍ମ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଗକୁ ଆସିବ।
कामना आत्मा आउ कामना आत्मा जो चौकी बसची से चौकी बसवे चैत्य सत्ता। कामना आत्मा रूपांतरित हो से कड़े पलैबनी पलैे तो पलैबेनी से रूपा अंधार जो मेचाक अच्छी पूर्णिमा जह्नर जो आर अंधारटा अष्टमी जह्नर जो आर अंधारटा अच्छी से अंधारटा आलुअरे रूपांतरित हो पूर्ण आलोक आसव। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी।